अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जो कि ईद के हवाले से आ रही है। ईद पर जो है अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, नमाज अदा करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा। और अभी जो है कुवैत के अंदर सर्वे किए जा रहे हैं जो कि 60 साल के हवाले से, तो उसके हवाले से कुछ अपडेट आ रही है निकल कर। और भी जो है अगले वीक से कुछ नए कायदे कानून लगने वाले हैं या फिर शुरू होने वाले हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे, फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इसके अंदर, और एयरलाइंस के हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। ईद के मौके पर अगर किसी भी तरीके से आप जो है पहले से जेल के अंदर पकड़े हुए हैं, तो ईद के मौके पर जो है आप इस बारी ईद पर जो है जो अजनबी लोग हैं किसी भी तरीके से अगर जेल के अंदर पकड़े हुए हैं तो उनको छूट नहीं मिल रही है। लेकिन जेलों के अंदर हैं जो पुलिस वाले किसी भी जुर्म के दौरान चले जाते हैं तो उनको जो है वो छूट दी जाएगी कुवैती लोगों को। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है हमें कमेंट किए थे कि भाई इस ईद पर जो है कुछ लोगों को छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। तो सोचे कि आप लोगों को ये क्लियर कर दिया है। तो इस मौके पर जो है किसी भी अजनबी को नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन कुवैती नागरिकों को छोड़ा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के दूसरी, ये आ रही है ईद के टाइम टेबल को लेकर। जो ईद की नमाज होने वाली है उसका टाइम है 5:16, जिसके अंदर आप बोला गया है कि अगर किसी भी तरीके से चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको इजाज़त है नमाज़ पढ़ने की। लेकिन जो सोशल डिस्टेंस ही है, जो मास्क वगैरह है, ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी रहेंगी। अगर किसी भी तरीके से आप फॉलो नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं इन चीज़ों का, तो आपके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अपने जहन के अंदर डाल लेनी है। और जब नमाज़ अदा करने के लिए जाएं तो अपनी नमाज अपने पास से ही लेके जाएं और जल्दी जाने की कोशिश करें, ताकि ये जो टाइम टेबल दे रखा है ये जल्द से जल्द जो है, ज़्यादा टाइम नहीं दे रखा है, इसलिए जल्द से आप जाएं और नमाज़ अदा करने के बाद में वापस आ जाएं। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट जो आ रही है, ये आ रही है महबूला एरिया में भी बहुत सारे लोगों के दौरान सर्वे किया गया है। लेकिन ये मुबारकिया एरिया में जो है सर्वे किया गया 2000 KD को लेकर। जो 60 साल की एज है जिन लोगों की, उनका जो है एकामा रिन्यू को लेकर। तो जब ये सर्वे किया गया, बहुत सारे लोगों से मालूम किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने जो 60 साल से ऊपर हैं, जो काम कर रहे हैं जगह जगह पे मार्केटों में, जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है इस कानून को लेकर, तो सारे लोगों ने जो था इसका जो है एक बात मान के चलिए कि सारे लोगों ने कहा है कि ये जो कानून निकाला है 2000 KD का, हमारी इतनी सैलरी भी नहीं है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों ने सैलरी बताई वो बताई 300 KD, लेकिन बहुत सारे लोगों की 150 KD, 200 KD, पौने 200 KD सैलरी है। कि ये जो कानून निकाला है 2000 KD का अपने एकामा रिन्यू को लेकर, जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, तो सारे लोगों ने बोला ये लोगों को कम करने के लिए निकाला गया है। यानी कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि कुवैत को छोड़ दें और वो कुवैत में ना रहें। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट आ रहे हैं और इस तरीके से लोगों ने जो है अपनी राय दी है मीडिया वालों को। इस तरीके से एक सर्वे किया गया है और जाहिर सी बात है 2000 KD तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एकामा रिन्यू किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा है 2000 KD। तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं ये चीज़ हो गई कि भाई आने वाले वक्त में जितने भी लोग हैं सबको इसी बहाने बाहर निकाल दिया जाए और कोई भी परेशानी ना आए। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। तो अभी आपकी एज कितनी है? 60 साल से ऊपर है एज। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमारा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम पड़ जाए आपकी राय है क्या नहीं है। अगर आप भी कमेंट करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, क्या ये कानून सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है वैक्सीन के हवाले से। और अगले वीक से जो है वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा बच्चों को भी, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी बच्चों के लिए स्कूल वगैरह
अभी ओपन किए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं इससे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है एयरलाइंस से। जो है बहुत सारे बंदों ने सवाल जवाब किया कि आने वाले वक्त में कितने समय में फ़्लाइट ओपन होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों ने जब सवाल जवाब किया तो उन्होंने भी सीधा सिंपल सा बोल दिया, जब DGCA का कोई अपडेट आता है तो हम आपको शेयर कर देंगे। सिर्फ आप जो है हमारी वेबसाइट पे, ट्विटर हैंडल पे नज़र बनाए रखिएगा और इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक शेयर करेंगे। तो अभी जो है उन्होंने भी कोई अपडेट नहीं दिया है। तो आने वाले वक्त में लगता है ये सारी चीज़ को देखते हुए सारे जो फ़्लाइट के बारे में सारी चीज़ों को जो भी अभी कुवैत के अंदर चल रहा है वो चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में 2-3 महीने का समय और लग सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कुछ कमेंट के हवाले से। एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि आप जब फ़्लाइट के बारे में बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ जब खुले फ़्लाइट तभी बात करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, जब फ़्लाइट खुलेगी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, हम बता ही देंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है बात करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताना ज़रूरी है अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोगों की राय क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस की जा रही हैं क्या क्या नहीं। तो ये बात करना भी ज़रूरी है। अगर खाली आपको फ़्लाइट की न्यूज़ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी तरफ से आपको ओपन करके बता देगा और फ़्लाइट उड़ा देगा और आप जो है उसमें बैठ के जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके से कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे भाई का कमेंट है, इनका कमेंट है कि हमारा वीज़ा जो है अब ख़त्म हो गया है कल की डेट में, तो क्या हम उसको रिन्यू करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। हम इंडिया से हैं और हमें जाना है कुवैत के अंदर और हमारा जो वीज़ा है वो है 18 नंबर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप छुट्टी आए थे, आपका 18 नंबर वीज़ा है, एक्सपायर हो चुका है, तो ये जो है आपकी कंपनियों को हक़ दिया गया है कि जिन लोगों का चाहें वो रिन्यू कर सकते हैं, जिन लोगों का चाहें वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में एक बंदे ने कमेंट किया, जिन लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं क्या वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बाद में जब वीज़ा दूसरा नया लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इससे के हवाले से अभी तक कुवैत गवर्नमेंट ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई उनके डाटा क्लियर हो जाएंगे, वहाँ से जो लोग छुट्टी आए थे जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं वो नया वीज़ा लेके आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल में इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं आपसे बोल दूं कि भाई आपकी एंट्री हो जाएगी, नए वीज़ा पे आप जा सकते हैं, तो भी कोई जब हमारे पास में प्रूफ नहीं है तो बेकार है इस चीज़ पे बात करना। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो जाएगा कि जो लोग फंसे हुए थे, जिनके वीज़ा ख़त्म हो चुके थे, उनका डाटा हमने क्लियर कर दिया, वो नए वीज़ा पे आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी बात करेंगे। तो अभी कहना आए अभी आप एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ़्लाइट की बात करें भाई, फ़्लाइट का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। मैंने आपको बता दिया 2-3 महीने लग सकते हैं, तो इसके हवाले से हम बात नहीं करते। सिर्फ आपके कमेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी, सही नॉलेज पहुँच पाए और लोग समझ पाएँ अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।